एक स्लो प्लेट के ऊपर चल जाता है हाफ टन, और जो है पौना टन चल जाता है 200 से 300 स्लो प्लेटों के ऊपर, और 1 टन जो है वो 3 से 4 स्लो प्लेटों के ऊपर चल जाता है। कंपनी का है, यहाँ से इसका आप थर्मोस्टेट कम ज़्यादा कर सकते हैं कि ये इसमें मैक्स पे इसमें रखा हुआ है, और यहाँ से इसका जो लो हाई और इसमें कूल हाई कूल और लो कूल का ऑप्शन है। यहाँ से इसने आवाज़ सेट करनी होती है, और यहाँ से इसकी जो है कूलिंग फिल्टर निकाल के इस तरह इसका आपने फ़िल्टर निकालना है, और इसको निकाल के धो के दोबारा लगा देना है। बिल्कुल जो है फ्रेश स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है, ना तो बैर केज की आपको कोई मेंटेनेंस करवानी पड़ती है, ना ही आपको इसकी कोई बैर चलाना है। तो स्टार्टिंग में ये ले रहा है 2 एम्पेयर, और रनिंग में ये 1.5 एम्पेयर के ऊपर चलता है। 10x10 10x12 के रूम साइज़ के लिए बेस्ट है। और अगर आपने इसको सोलर के ऊपर चलाना है, तो अगर आपके पास 585 वाट वाली एक सोलर प्लेट है, तो उसके ऊपर भी इसको आप चला सकते हैं। यहाँ से ऑन ऑफ हो जाएगा, और एनर्जी सेविंग का ऑप्शन है। मोड यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑटो लो कूल, ऑटो कूल ड्राई, फैन का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से फैन स्पीड सेलेक्ट कर सकते हैं, ऑटो लो मिड हाई का ऑप्शन मिल जाता है, स्लीप का ऑप्शन है, टाइमर है। यहाँ से इसका आप टेम्परेचर कम ज़्यादा कर जो भी आप टेम्परेचर सेलेक्ट करेंगे उस टेम्परेचर के आप ऊपर आके जो है ट्रिप हो जाएगा। यहाँ से इसने आवाज़ सेट करनी है, यहाँ से इसकी जो है कूलिंग आएगी। और ये जो है स्टार्टिंग में बिजली ले रहा है 1.25 टन वाला 3 से 3.5 एम्पेयर, और रनिंग में ये लेता है तकरीबन 2.5 एम्पेयर। और इसके अलावा अगर इसके रूम साइज़ की बात की जाए तो 10x10